देखिएगा, सॉलिड स्टेट हम सब डील कर चुके थे, अभी पढ़ने वाले हैं क्या, लिक्विड स्टेट का। पता नहीं क्या हो जाता है। देखो, कलेक्ट दी फॉलोइंग कोकोनट ऑयल, कोकोनट नहीं कुकिंग ऑयल है, वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, ये सब है ना। कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है। करोगे क्या, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप का कंटेनर लो। जैसे कि कोई कंटेनर ले लो क्यूब के शेप का, अलग अलग अपने हिसाब से। वो ले लेने के बाद पोर ऑफ 50 ml मार्क, सब में 50 ml मार्क कर दो, 50 ml मार्क कर दो। उधर क्या देखते हो, यहाँ यहाँ, ठीक है। इसको आना होगा, आएगा, नहीं आना होगा तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने इससे। जबकि कनेक्टेड है, पता नहीं, अभी काम करने लगा था। मैं भी वर्क, अब हो जाएगा। अब ऐसा होगा कि ये दिक्कत करेगा ही नहीं, ठीक है। समझना, ठीक है। मैंने बताया था लिक्विड को, सॉलिड स्टैंडर्ड 9 का है ये, नाइन्थ का है, और सॉलिड हो चुका था। समझ में आ रहा है ना। अब देखने वाले हैं लिक्विड के केस में, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आयशा, तुमको दिख रहा है? कोई नहीं, यही दिक्कत है तुम्हारा कि हम पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, तुमको फिर अलग से 1 घंटा देना पड़ेगा, है कि नहीं। अलग से देना पड़ेगा तो फिर मेरे लिए बड़ा दिक्कत का है। कुछ जुगाड़ पानी आपका लगाएंगे, सोचते हैं पहले। 50 ml पानी लेने के बाद उसमें मतलब 50 ml मार्क कर लेना, सॉरी, यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, फ्रॉम द लेबोरेटरी। देखो मेजरिंग सिलेंडर होता है, इतना बड़ा देखते हो, दवा पीने वाला देखा, ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, 50 ml का है, वो ले लेना है, उसमें मेज़र कर लेना है। अब अलग अलग जो कंटेनर लिए हो उससे कुछ एक्टिविटी बताया जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन इफ़ दीज लिक्विड आर स्प्लिट इनटू द फ्लोर। अगर तुम ये जो लिक्विड था, अगर इसको स्प्लिट कर देते हो कहाँ, फ्लोर पर, ठीक है, क्या होगा बताओ तो। दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। क्या क्या लिक्विड लिया था, लिक्विड क्या क्या लिया था बताओ। कोकोनट ऑयल नहीं, वो गलती से बोल दिया था, कुकिंग ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल, और हाँ जूस लिया था, वेरी गुड। अबू बकर तो सुना ही नहीं, हमको लग रहा है ये तुम लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन तो नहीं ना बन रहा है, नहीं ना, खाली आप ही लोग के लिए हम थोड़ा सा देखा कि इन्हांस कर देते हैं। और क्या लिए थे, मिल्क भी लिया था ना आयशा। मतलब क्या कि काफ़ी चीज़ों को लेने के बाद हमने देखा। अब समझना आगे, तो जैसे ही आप ज़मीन में करते हो तो क्या होता है, ये बिखर जाता है कि नहीं, पूरा फैल जाता है, जहाँ तहाँ ऐसे करके बिखर गया, होता है नहीं, क्या समझ में आया, होता है नहीं अकमल, होता है।
ठीक है, आखिर क्यों हो रहा है, हम इसके उसके नेचर को समझना चाह रहे हैं। किसके नेचर को? लिक्विड के नेचर को, क्योंकि पढ़ भी रहे हैं इस चैप्टर में क्या, लिक्विड, इस चैप्टर के एक पार्ट में। तो अब करो क्या, मेजरिंग एनी ऑफ वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर। कोई भी एक लिक्विड, जो हमने मिल्क लिया था, जूस लिया था, कोल्ड ड्रिंक लिया था, कोल्ड ड्रिंक, तो अब इसको इन सारे को, कोल्ड ड्रिंक सबको पोर करो, मतलब दूसरे कंटेनर में डालने की कोशिश कीजिए। मतलब जो भी कंटेनर आपने लिया था, इसको डालने की, जैसे ही तुम डालोगे क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? वो उसी का शेप नहीं ले लेगा? उसी का शेप ले लेगा ना। अगर मैं ऐसा कंटेनर है तो वो ऐसा शेप लेगा, अगर ऐसा कंटेनर है तो ऐसा शेप लेगा, अगर कंटेनर है ऐसे 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 है तो वो इस तरह का कंटेनर का शेप लेगा। तो पता चल रहा है कि इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, जबकि सॉलिड में क्या था, फिक्स था शेप। क्लियर? फिक्स था शेप। तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? अच्छा, वॉल्यूम तो सेम ही है ना, वॉल्यूम तो सेम है, क्योंकि आपने एक ग्लास मिल्क लिया तो ऐसा थोड़ी है थोड़ी देर बाद वो 2 ग्लास मिल्क बन जाएगा। ऐसा होता है आशा? देख, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। क्लियर है आशा? देखोगी आगे। अब डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? क्या सेम ही रह रहा है लिक्विड का शेप? चेंज हो रहा है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, अगर दूसरे कंटेनर में डाल दो, डज इट फ्लो इजिली? क्या वो आसानी से फ्लो हो गया था? नहीं ना। देखो, नहीं, सारी से पलट के बोलता नहीं, इसको बड़ा दूध डालने में बहुत कठिनाई करना पड़ा, एक एक बूंद उठा उठा के डाला है। आसानी से हुआ था कि नहीं? तो बोलता है नहीं, बहुत मुश्किल लगा। ये नहीं बोला जा रहा कि पेट में डालना है, वो तो हम भी जान रहे हैं कि दूध किसी को पसंद नहीं है, स्पेशली आयशा। समझ में आया बात? तो ये सब है। तो पता चला ये इसके पास शेप क्या है, इसका फिक्स्ड नहीं है, मतलब डेफिनेट शेप नहीं है। नॉट डेफिनेट, डेफिनेट शेप नहीं दिख रहा है, आ रहा है ना? डेफिनेट शेप, इसका शेप डेफिनेट नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, बट मुझे आदत हो जाएगा। पूरा कार्टून जब इस पे बन जाता है तो सबसे बड़ा मेरे को ये लग रहा है, कार्टून पूरा इस पे बन सकता है, कार्टून का कैरेक्टर, जैसे अभी सादिक का चेहरा बनाएंगे थोड़ी देर बाद। देखो यहाँ, व्हेन यू ऑब्जर्व द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड, नहीं है इसके पास डेफिनेट शेप, नहीं है, नॉट डेफिनेट शेप था उसमें शेप, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट लिक्विड्स, ठीक है, जिसमें ये लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज द शेप। तो पता ये चला कि ये जिसमें भी रखा जाएगा वो उसका शेप ले लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड, जबकि सॉलिड क्या था, रिजिड था, लास्ट क्लास में देखा था। बट कैन बी, इसीलिए यही वजह है कि कैन बी कॉल्ड फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को। देखो, लिक्विड को और क्या कहते हैं अकमल? फ्लूइड, फ्लूइड नहीं, फ्लूइड रहेगा, FLUID, फ्लूइड। रेफर करेंगे एक एक्टिविटी को, यही ऊपर वाला या बहुत पहले हो चुका था। व्हेन वी से सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज़, हाँ बताया था ना, सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं कर रहा था, जबकि लिक्विड डिफ्यूज़ कर जाता है इनटू द लिक्विड द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व इन वाटर। तो जितना गैसेस होता है ना, असल में वो लिक्विड में घुल जाता है, गैस भी लिक्विड में। गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। दीज गैसेज स्पेशली, ये गैसेज असल में होता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी देखोगे, आर स्पेशली फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, आखिर सोचने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन क्यों घुल रहा है, किस में, पानी में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यही है। आखिर ये घुल क्यों रहा है, बोलो? ताकि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या हो जाए, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काम कर जाए। एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उन सब के लिए क्या कर जाए, काम कर जाए, मतलब वो सांस लेंगे इससे। ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर
एक्वेटिक एनिमल पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, नहीं जानती? जानती हो। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है पहले से, क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डिजॉल्व हो रहा है, मतलब किस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन तो समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लांट्स के लिए, समझ में आया? देखो आगे, दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस हैव डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो पता ये चला ना कि ये जो यू मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, तो सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकता है किससे, किस में? लिक्विड में। गैस भी डिफ्यूज कर सकता है लिक्विड में, और लिक्विड तो डिफ्यूज करेगा ही करेगा। क्लियर है बात? सॉलिड का कोई एग्जांपल बताओ जल्दी तेजी में। अच्छा, डस्टर घुल जाएगा, वेरी गुड। और लिक्विड में कौन बोलो बोलो बोलो, सॉरी क्या बोला था? सैंड नहीं, सैंड घुलेगा नहीं, सैंड घुलेगा नहीं, रह जाएगा। शुगर एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारा है, ठीक है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, देखो ये बात याद रखना इसको लिख ही लो, बोल रहे हैं हम, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, मतलब जितना सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है उतना डिफ्यूजन किस में होगा? लिक्विड में। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। अच्छा ये बात पता है, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, मतलब अगर कोई, देखोगे अभी ऐसे आगे आने वाला है तो हम सब डील करने वाले हैं। देखो ये अगर क्या है, सॉलिड है, ये अगर लिक्विड है, ठीक है, और ये क्लियर है। तो इसमें जो पार्टिकल होगा ना, वो पार्टिकल इस पार्टिकल भरा भरा हुआ, इसमें जो रहेगा ना पार्टिकल ऐसे रहेगा, सबको प्रकार से रहेगा। लेकिन इसमें जो गैस में रहेगा ना पार्टिकल, वो ऐसे रहेगा। बात आ रही समझ में? मतलब इसमें जरा देखो, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये सबसे ज़्यादा है या ज़्यादा है? स्पेस बोल रहे हैं, कम है। इसमें जो है उससे कम है, और इसमें सब स्पेस सबसे ज़्यादा है ना, स्पेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें एकदम नहीं स्पेस है, इसमें ज़्यादा स्पेस है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो ऐसे क्या बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, क्या बोलोगे आशा? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड गैस पार्शियल, जो बता दिया कंपेयर टू इसमें, और फिर सॉलिड लास्ट में आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? गैसेस स्टेज पे आते हैं, गैसियस लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, कंप्लीट कर दें, गैसियस कर देंगे तो क्वेश्चन ऐसे भी इसमें का क्वेश्चन है ना, बनाओगे, ठीक है अबू बकर? क्वेश्चन इसमें है, गैसियस को छोड़कर, गैस वाला जो रहेगा वो छोड़ करके सारा बनाओगे। करेंगे तो जल्दी जल्दी करना पड़ जाएगा, 4 ही मिनट बाकी है, हम चाह रहे धीरे धीरे, लेकिन जो समझाया है वही, चलो कोशिश करते हैं। देखो बलून ले लो, बलून में फुला देते हो तो गैस उसमें भर जाता है बहुत ज़्यादा। सिलेंडर से अगर भरते हो, टू फिल फ्रॉम द सिलेंडर, तो बहुत भरोगे तो वो फट जाएगा, है ना, बहुत भरोगे तो फट जाएगा। अब देखो, टेक 100 ml सिरिंज एंड देयर नोजल बाय रबर कॉक से उसको कर दो। अब खींचोगे तो वो खिंचाएगा नहीं जल्दी, अगर रबर से कर दोगे। लिविंग द सिरेंज अनटच, छोड़ दो उसको ऐसे ही बिना टच किए। सेकंड वाले में पीस ऑफ चॉक ले लो, इन द थर्ड में, तीसरे वाले में देखो क्या बताया है, समझो सही से। 3 सिरिंज लिया, सिरिंज जानते हैं इंजेक्शन वाला, 100 ml का, और पहले वाले में रबर कॉक लगाया था, दूसरे वाले में क्या किया था? पीस ऑफ चॉक तो थर्ड वाले में लगाया था। वाटर लिया था, दूसरे वाले में वाटर और तीसरे वाले में चॉक।
तो इंस्टेड ऑफ पिस्टन, उसको पिस्टन कहते हैं, जो खींचने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, PISTIN, PISTON, सॉरी PISTON, पिस्टन। क्या कहोगे, पिस्टल नहीं बोल देना, ठीक है, पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन। अब समझना, पिस्टन बैक इनटू दी सिरिंज, यू में अप्लाई दी वैसलीन थोड़ा सा लगा सकते हो उसमें, ताकि वो स्मूथ काम करे सही से। तो देखोगे ट्राई टू कंप्रेस, अब उसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस जब करोगे भरने उसके अंदर भर देना, ठीक है। और जब देखोगे ना तो ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट पुशिंग पिस्टन, ठीक है। तो व्हाट इज, आप ऑब्जर्व क्या करते हो, तो जरा देखोगे सॉलिड वाले में एकदम नहीं मतलब ना के बराबर कंप्रेस होगा, लिक्विड वाले में थोड़ा सा कंप्रेस होगा, गैस वाले में ज़्यादा कंप्रेस होगा। मतलब क्या समझ में आया जी, उसमें स्पेस ज़्यादा है जो हमने बताया था। ऑब्जर्व करोगे, इन्फर दैट योर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया, तो हाईली कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जानते हो ना, एलपीजी असल में वो गैस है ना, लेकिन लिक्विड गैस तो नहीं बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है एलपीजी, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल में भी जो कंप्रेस गैस होता है, बड़ा बड़ा सिलेंडर आता है ना, सीएनजी जो आजकल फ्यूल में भरा जा रहा है, सीएनजी वो भी यूज़ होता है भर भर करके व्हीकल्स में, कंप्रेस, क्योंकि गैस में ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है और आसानी से। अच्छा कंप्रेस करके करोगे क्या, इतना गैस है पूरे रूम भर करके, ठीक है। अब ये इतने गैस को करोगे क्या, कंप्रेस करना एक छोटे से सिलेंडर में किया जा सकता है, समझ में आया। तो इतना गैस को सोचो, ट्रक में ले जाते तो ज़्यादा ना तुमको टाइम लग जाता, लेकिन उसको कंप्रेस करके इतने बड़े सिलेंडर में डाल दिया गया, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया कि नहीं, यही है यहाँ पर। तो इसमें ये समझ में आया, कुकिंग इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मेल एंड रीच आर नॉस्ट्रिल तक, बिना शुरू किया था ना एसेंस वाला, खाना बनता है तो हमारे नॉस्ट्रिल तक ऑटोमेटिकली बहते बहते आ जाता है उसका एरोमा ऑफ फूड मिक्सिंग पार्टिकल इन दिस एयर में आसानी से स्प्रेड हो जाता है। यही वजह है कि जल्दी स्प्रेड हो जाता है, समझ में आया। बहुत एयर में ऐसे ही स्पेस है, कुछ बनाया और उसका महक निकला तो और ज़्यादा स्पेस हो गया, क्लियर है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच्ड अस इन सेकेंड, कंपेयर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में ज़्यादा होगा, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगा सॉलिड में, लिक्विड में ज़्यादा होगा। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा एंड लार्ज स्पेस है बिटवीन गैस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, क्लियर है। कम डिफ्यूजन किस में होगा, सॉलिड में, उससे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, क्लियर है ना बात। डिफ्यूजन के बारे में बताया, डिफ्यूजन इज इट क्लियर। नेक्स्ट, now the gases state the particle move randomly मूव होता है ये हाई स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से होता है, याद रखोगे। गैस में क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर, एक दूसरे को बार बार हिट करता रहता है और फेंकाता रहता है जहाँ तहाँ, ठीक है। द वॉल ऑफ कंटेनर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाई गैस पार्टिकल। अच्छा ये फोर्स कौन लगा रहा है, देखो पढ़ा है ना कल फोर्स के बारे में दूसरे चैप्टर में। तो फोर्स कौन लगा रहा है, उसका पार्टिकल लगा रहा है पर यूनिट एरिया, और जितना यूनिट एरिया है, जैसे इतना एरिया है, ठीक है, और ये वॉल है असल में, तो इसका जो गैस है फ्रीली मूव कर रहा है, कभी इधर फेंका रहा है, कभी इधर फेंका रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो ये असल में फोर्स लगा रहा है कि नहीं। और जितने जगह पर फोर्स लगाएगा वही उसका पर यूनिट फोर्स पर यूनिट प्रेशर लगाएगा ना एक्चुअल में, बात आ रही समझ में। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है क्या, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू F बाई ए, मतलब जितने एरिया पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है। एक ABC जो एक्टिविटी हमने बताया था, लिक्विड में पास रहेगा पार्टिकल, सॉलिड में थोड़ी दूर रहेगा, गैस में ज़्यादा दूर रहेगा, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। कुछ क्वेश्चंस है, इसमें डील करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग